लोखंडवाला कांदिवली पूर्व गत 2 वर्षों से दही हांडी का भव्य आयोजन करती आ रही सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था राजपति सेवा मंडल द्वारा इस वर्ष भी कांदिवली पूर्व स्थित लोखंडवाला में शानदार एवं भव्य दही हांडी महोत्सव का आयोजन किया गया। शाम से आयोजित दही हांडी उत्सव का कार्यक्रम रात तक चलता रहा। उत्सव में शामिल सैकड़ों गोविंदा पथकों को चमचमाती ट्रॉफियों के साथ नगद राशि पुरस्कार के रूप में दी गई। दर्शकों की संख्या के लिहाज से इस वर्ष की दही हांडी पूरे कांदिवली पूर्व में अभूतपूर्व रही। देर रात तक हजारों की संख्या में लोग जयकारे लगाते रहे। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने महिला पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ और महिलाओं को न्याय मिले इस उद्देश्य से मटकी फोड़ी। मलाड पश्चिम के कांग्रेस विधायक असलम शेख ने महिला सुरक्षा नियमों को सख्त बनाने का संदेश दिया। मुंबई से आए हजारों प्रतिष्ठित लोगों का संस्था के संस्थापक अध्यक्ष तथा लोकप्रिय नेता डॉक्टर अजंता यादव और राजपति यादव ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। 1,11,111 रुपए के इनाम वाली दही हांडी प्रतियोगिता में अनेक गोविंदा पथक सहभागी रहे और अपनी कला का प्रदर्शन किया। वर्षा गायकवाड़, असलम शेख और सभी नेताओं ने महिला सुरक्षा पे जोर देते हुए उपस्थित श्रोताओं को मौजूदा सरकार की न्याय व्यवस्था और कार्यशैली की नाकामी से अवगत कराया। राजपति यादव ने मीडिया से बात करते हुए कांदिवली पूर्व के विकास कार्यों में हो रहे दुर्लक्ष्य के बारे में बताते हुए मौजूदा सांसद एवं विधायक की कड़ी शब्दों में निंदा की। कुल मिलाकर राजपति सेवा मंडल द्वारा आयोजित दही हांडी उत्सव का कार्यक्रम अभूतपूर्व और शानदार रहा। आज अजंता यादव जी ने यहाँ पे जो दही हांडी का आयोजन किया है, मैं अजंता यादव जी, क्योंकि वो खुद एक महिला है, महिला कांग्रेस के हमारी मुंबई की अध्यक्षा रह चुकी है, हमारी सीनियर मोस्ट वाइस प्रेसिडेंट है, तो उनके माध्यम से आज यहाँ पे दही हांडी का आयोजन किया है। और महिला की सुरक्षा ये सबसे बड़ा इशू आज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि आपको मालूम है जब से वो घटना घटी है बदनापुर की, तब से लेके अब तक लगभग 49 जो है वो पॉस्को के केस दर्ज हुए 5 दिन में, पिछले 5 दिनों में। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है हमारे बच्चों की, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसी प्राथमिकता का देखते हुए इसका एक सिंबॉलिक उन्होंने जो रखा है वो वायलेंस अगेंस्ट जो वुमेन है उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा हमारा। और हम इसके बार बार हम इसके लगातार बात भी करते आए। हमारा कहना है कि शक्ति कायदे को मंजूर होना चाहिए। महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने में ये सरकार नाकामयाब रही है। इस सरकार को आने वाले दिनों में हमें बदलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा ये जो चीज़ है इसके हमको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यही आज का हमारा जो दही हांडी है, ये दही हांडी जो हमने आज फोड़ी है, वो जो महिला सुरक्षा नहीं दे सकते उस सरकार के खिलाफ हमारी। आप कांदिवली विधानसभा में और अपकमिंग चुनाव है विधानसभा, किस तरह देखते हैं कांदिवली में, किस तरह से कांग्रेस इस बार अपनी जीत की तैयारी कर चुकी है और चुनाव देखिए लगातार जो है वो हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं, हमारे राजपत भाई जो हमारे यहाँ के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, वो तो काम कर ही रहे हैं। और अजंता यादव जी का पर्सनल रिलेशनशिप सबके साथ इतना अच्छा है। मुझे याद है कि छठ पूजा में जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया था महिलाओं के न्याय के लिए, क्योंकि उस ग्राउंड को जो है वो रोकने का काम यहाँ के स्थानीय एमएलए ने किया था। जैसा उन्होंने अभी जिक्र किया कि आगे का रास्ता नहीं हो रहा है, वहाँ के स्लम को घर नहीं देने का काम यहाँ के एमएलए है, यहाँ के सांसद है और यहाँ के प्रभात समिति के अध्यक्ष भी जो रह चुके हैं नगर सेवक बीजेपी से है, लेकिन कोई काम नहीं करता है। लेकिन लगातार वो यहाँ पे काम करती है, जनसंपर्क उनका बहुत अच्छा है, बात करने में बहुत सोबर सॉफ्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हमारी तैयारी बहुत जोर की है। देखिए लड़ने के लिए वो पिछली बार भी इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन इस बार हम ज़्यादा जोर से लड़ेंगे। आप देख ही रहे हो कि आज जन्माष्टमी के अवसर पर हमने दही कला उत्सव का यहाँ आयोजन किया है। मेरे पतिदेव आदरणीय राजपत यादव जी राजपत सेवा मंडल के द्वारा और हमारी आदरणीय मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व पे आज आप देख रहे हो लोखंडवाला टीपी रोड पे साई गार्डन के सामने इतना सुंदर माहौल बना है, जिसमें हमने खासकर ये मटकी इसलिए लगाई थी कि आज जिस तरीके से महिला पे अत्याचार हो रहा है,
जिस तरीके से दिन बर दिन हम देखते हैं कि महिलाओं पे जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही है, जिस तरीके से महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, तो हमने न्याय की लड़ाई के लिए और अन्याय के खिलाफ ये मटकी लगाई थी, जिसे वर्षाताई गायकवाड ने फोड़ी है। और हम ये उम्मीद करते हैं, आज बाल कृष्ण का जन्म हुआ है, कृष्ण भगवान हमेशा न्याय के खिलाफ, न्याय की लड़ाई में हमें पूरे इस जहाँ को उन्होंने सफल बनाया था। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में ऐसी सरकार आए जो महिला की सरकार हो, जो किसान की सरकार हो, जो गरीबों की सरकार हो। और जिस तरीके से भाजपा सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, जिस तरीके से उन्होंने दिन भर दिन अत्याचार करते हुए गरीब लोगों को, किसानों को, महिलाओं को तकलीफ दी है, इस सरकार को अब जाना है, यू टर्न लेना है। यही हम कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कांग्रेस की सरकार है, हमारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आदरणीय हमारी वर्षाताई गायकवाड जिस तरीके से मुंबई न्याय यात्रा में चल रही हैं, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने इतनी मेहनत की, तो ये पक्का दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार इस देश को न्याय दिलाएगी। और फिर एक बार मैं जन्माष्टमी के और दही कला के इस उत्सव में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। तो देखने को मिल रहा है कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट के साथ, तो क्या था कि इस गोविंदा के इस उत्साह की में दही हांडी उत्साह में आप एक मैसेज देने की कोई कोशिश है आपकी जनता? द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था रोहिणी नक्षत्र में। आज सौभाग्य से रोहिणी नक्षत्र भी है, और जो कि उस समय अत्याचार, अहंकार लोगों में भरा था, और भगवान कृष्ण को जन्म लेके उस अत्याचार और अहंकार को खत्म करना पड़ा। उसी तरीके से इस वर्ष भी भगवान कृष्ण के चरणों में प्रार्थना है कि जो अहंकार और अत्याचार खत्म हो। जो माताएं बहनें आज सुरक्षित नहीं है वो सुरक्षित रहें। जो बदलापुर का कांड है, हमारे हनुमान नगर में कांड हुआ, ऐसे बहुत सारे जो कांड हो रहे, नर पिशाच जिनको हम राक्षस कहेंगे, ऐसे राक्षसों का मर्दन हो, खत्म हो और लोगों में सद्बुद्धि हो। इसी उद्देश्य से आप देख रहे होंगे स्टेज पे कि नारी न्याय आंदोलन, महंगाई का है, जुमला का है, लोगों को सुरक्षा का है, उसी सभी चीज़ों को लेकर के हम ये दही हांडी का कार्यक्रम इस बार कर रहे हैं। ये आपका दूसरा साल है, क्या कुछ नया है और क्या कुछ तैयारी है, खासकर गोविंदाओं की सुरक्षा पर कितना ध्यान दिया है? हम यहाँ पर जो गोविंदा पथकार हैं उनके लिए फर्स्ट एड की व्यवस्था की है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। सभी लोगों को ट्रॉफी और प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जा रहा है, और लोगों को एक नई चेतना के साथ। अभी आपने देखा होगा कि हमारी बेटियों ने, महिलाओं ने, बहनों ने हंडी फोड़ा है कि अत्याचार खत्म हो, लोगों में सुरक्षा हो। और उन्होंने एक निशानी दी है, एक मैसेज भेजा है कि बेटी भी किसी से कम नहीं है। इस सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिले और बेटियों को सुरक्षा मिले, यही हमारी नई सोच है।